नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत त्रिवेदी में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, बड़ी खबर है। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ अमेरिका। लगातार हम बहुत सारी सिमिलरिटीज को पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, बात उस पर होती भी रहती है। अब एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर कोई हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बताया है अमेरिका को, वो जब पब्लिक डोमेन में आया तो उसके बाद हाहाकार मच गया। 17 महीने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपनी संपत्ति उनकी 3 गुनी बढ़ गई। ये जो रफ्तार है, इस रफ्तार को हम समझना चाहते हैं आपसे कि ये रफ्तार कहां से, कैसे, किन किन माध्यमों से आया। अमेरिका के अंदर, अमेरिका में बैठ करके ट्रंप साहब पिछले दिनों तो एक तरफ जहां पूरे विश्व में अमेरिका की लोकप्रियता में कमी आई है, अमेरिका को आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, वहीं ट्रंप साहब का मुनाफा जो है वो लगातार बढ़ता रहा। तो हम जरा इस रफ्तार के पीछे की पूरी कहानी को समझना चाहते हैं कि आखिर ये जबरदस्त इजाफा जो उनकी संपत्ति में हुआ है वो कैसे हुआ है, क्या वजह है उसकी। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये दुनिया के इतिहास में जो पॉलिटिशियंस हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके इतिहास के अंदर अब तक का सबसे भयंकर इजाफा है। 17 महीने के कार्यकाल में 3 गुना संपत्ति हो जाना, वो भी एक व्यवसायी राष्ट्रपति। और वो कैसे हुई, ये सुनकर के सारे दर्शक, मैं गारंटी देता हूं, चौंक नहीं जाएंगे, स्तब्ध भी हो जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिसी मेकिंग के अंदर जिस तरीके का वो है, साम दाम दंड भेद से लेकर के राम प्रकाश जी, ऐसी कोई अनैतिकता नहीं है जो ट्रंप ने इन 17 महीनों में नहीं की। और मैं आपको एक का आंकड़ा खोल के बताऊंगा और दर्शक भी समझ लें कि जो ये सो कॉल्ड राष्ट्रवाद के नाम पर ठेकेदारी करके सत्ता में आने वाले लोग हैं, अपने देश को महान बनाने वाले लोग हैं, वो देश के नाम पर किसका कल्याण करते हैं और कैसे करते हैं, इसकी एक कंप्लीट वानगी में देना चाहूंगा। पहले दर्शकों को बता दूं, इसमें मेरा और आपका एक शब्द नहीं है। 927 पेज की रिपोर्ट जारी की है खुद ट्रंप की ओर से यूएस ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स ने, अब से चंद घंटे पहले। आपको पता है ना, अमेरिका के अंदर 30 जून को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो 30 जून की डेट में चूंकि उनका वो हमसे पीछे रहते हैं 9.5 घंटे, तो इसलिए चंद घंटे पहले ये रिपोर्ट जारी की गई। तो ट्रंप की जो फाइनेंशियल जानकारी सामने आई है राम प्रकाश जी, वो दुनिया में किसी भी व्यक्ति की कल्पना से बाहर हो सकती है, किसी भी कल्पना से बाहर हो सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है डोनाल्ड ट्रंप की कि यूएस के मौजूदा राष्ट्रपति ने 2025 में कितनी कमाई की है। और अब जरा कान और आंख और नाक सारे का खोल लीजिएगा, बहुत ध्यान से एक एक डेटा को सुनिएगा। ये ट्रंप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ट्रंप मीम कॉइन से 635 मिलियन डॉलर कमाए, सारे अमाउंट्स डॉलर्स के अंदर है, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं और 1 बिलियन में अरब होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जब आम निवेशकों ने जिस ट्रंप मीम कॉइन को खरीदा था, उस समय इसकी कीमत $74 थी और इस समय इसकी कीमत $1.6 है। लेकिन ट्रंप 635 मिलियन डॉलर कमा के साइड हो गए। बेटे का भी बताऊंगा, परिवार का भी बताऊंगा, सारा बताऊंगा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल टोकन और स्टेबल कॉइन की बिक्री से ट्रंप ने $594 मिलियन कमाए। ये क्रिप्टो वेंचर है जिसे उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर राष्ट्रपति बनने से एन पहले शुरू किया था। उसी कंपनी में इक्विटी बेचकर $65 मिलियन कमाए। एबीसी, सीबीएस, मेटा और यूट्यूब से मीडिया सेटलमेंट के तौर पर 80 मिलियन से ज्यादा डॉलर कमाए, जो उनके प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी को दिए गए कथित तौर पर। कुल क्रिप्टो की कमाई ट्रंप साहब की $1.4 अरब से ज्यादा है। $1.4 अरब सिर्फ एक साल में, वो भी तब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पद संभालने के बाद से उनकी नेटवर्थ इस समय लगभग 3 गुना हो गई है। जिस समय उन्होंने 20 जनवरी 2025 को टेक ओवर किया था, $2.4 अरब थी उनकी, आज वो बढ़कर $6.3 बिलियन हो गई है, $6.3 अरब हो गई है। अब ट्रंप ने क्रिप्टो से $1.4 बिलियन कमाए और जिन अमेरिकियों ने उनका मीम कॉइन खरीदा था, उन्हें भी उतना ही नुकसान हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने बेचा तो आपने खरीदा, आपने खरीदा तो मैंने बेचा, कहीं ऊपर से तो आ नहीं गया। सारी की सारी चीजें लिमिटेड है। तो 7,64,000 वॉलेट्स घाटे में रहे जिनके पास ये क्वाइस थे। तो राम प्रकाश जी, अमेरिकन इतिहास का अभी तक का सबसे भ्रष्ट राष्ट्रपति का रिकॉल है, एज पर द एक्सपर्ट। यहीं पर जाकर के बात खत्म नहीं होती है। ट्रंप के व्हाइट हाउस के उन्हीं के वकील टाई कॉब ने पिछले साल क्रिप्टो वेंचर्स में जब ट्रंप ने $1 अरब से ज्यादा की कमाई पर कहा
हम इंसानी इतिहास में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा हमला देख रहे हैं, ट्रंप के वकील ने कहा था जब वो ये क्रिप्टो वेंचर लॉन्च कर रहे थे। अब आप सोचिएगा कि ट्रंप के 2025 के खुलासे में मीम कॉइन से $635 मिलियन की रॉयल्टी का खुलासा हुआ है। ये पहली बार है, ऑफिशियल है, और अमेरिकी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स ने ये, जैसा मैंने बताया, 30 जून को जारी की थी। इसमें सेलिब्रेशन कॉइन्स के साथ लाइसेंसिंग समझौते से ट्रंप को $635 मिलियन की रॉयल्टी प्राप्त हुई। इसके अलावा $100 मिलियन से अधिक की क्रिप्टो परिसंपत्तियां हैं उनके पास, जिन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखे गए बिटकॉइन और एथेरियम स्टेकिंग से मिलने वाले पुरस्कार शामिल हैं। स्टॉकिंग रिवार्ड्स बोलते हैं इसको। रॉयटर्स ने इसकी जांच की और उन्होंने बताया कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और ट्रंप मीम कॉइन जैसी परियोजनाओं के माध्यम से ट्रंप परिवार ने लगभग $2.3 अरब की कमाई की है इन 17 महीनों में। $2.3 अरब। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कमाई कई मामलों में टोकन बिक्री के दौरान निवेशकों को हुए नुकसान के बिल्कुल समानांतर रही। यानी कि मैं बेचता गया, आप खरीदते गए, मैं धनवान होता गया, आप लुटते चले गए। और ट्रंप के समर्थक क्या कह रहे हैं कि इससे अमेरिका की क्रिप्टो क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी। वहां भी अंधभक्त है ना, तो वो उनको अब भी ट्रंप $74 वाली चीज 1.68 पे आ गई, वो अब भी भक्ति रस में लीन है। थोड़े ही है लेकिन है। जबकि आलोचकों ने जबरदस्त अभियान छेड़ दिया अमेरिका के अंदर। उनका आरोप है कि क्रिप्टो समर्थक नीतियों के बीच ट्रंप परिवार के निजी मुनाफे और सार्वजनिक पद की जिम्मेदारियों के बीच हितों का स्पष्ट टकराव है। यह विशुद्ध भ्रष्टाचार है। ट्रंप को उनके पद से तत्काल बर्खास्त करके उन्हें उनके बेटों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो ये दो चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है। पूरा अमेरिका दो हिस्सों में बट गया है। कुछ ट्रंप के भक्त हैं, अंधभक्त, जो सुबह से शाम तक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करते हैं, दूसरे देशों के निवासियों को बाहर करने की बात करते हैं। वो सारी चीजें हैं। और दूसरी तरफ ये सारी चीजें। अब इंटरेस्टिंग चीज सुन लीजिएगा। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है कि ट्रंप ने अकेले क्रिप्टो से $1.4 अरब कमाए, जबकि उनके परिवार ने कुल $2.3 अरब कमाए। यानी कि पूरा खानदान भूखा प्यासा एक ही काम में लगा हुआ है, और वो है पैसे छापना। राइटर्स का अनुमान है कि ट्रंप परिवार ने क्रिप्टो से कम $2.3 अरब कमाए हैं और ट्रंप की आय का खुलासा किया है। 2025 के लिए उनके वार्षिक वित्तीय खुलासों से पता चलता है कि उन्होंने ट्रंप मेम कॉइन की बिक्री से $635 मिलियन और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से लगभग $800 मिलियन कमाए, जिसमें WFI टोकन की बिक्री से $520 मिलियन भी शामिल है। पाकिस्तान से दोस्ती का यार समझ में आ रहा है ना। फौज ने कहा था कि हम आपके यहां लगवाएंगे पैसा, ये करेंगे वो करेंगे। सबसे बढ़िया फील्ड मार्शल मुनीर क्यों है? हर चीज धंधे के साथ। दो देशों के संबंध क्या है क्या नहीं है, हर चीज के अंदर पैसा हुआ। ये सारी चीजें कब हो रही है राम प्रकाश जी? ये तब हुआ जब बाद में इन दोनों ही टोकन के मूल्य में भारी गिरावट आई। ट्रंप और WLFI के मूल्य अपने उच्चतम स्तर से इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं करप्शन 96% और 77% तक गिर चुके हैं। सोचिए, ध्यान से सुनिएगा। चेतावनी दी गई थी लगातार लोगों को, उसके बावजूद भी अंधभक्ति के दौरान $2 अरब ट्रंप ने कमा लिए, और आप क्या चीखते रहे? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। निवेशकों को ठीक उसी $2 अरब का नुकसान हुआ जो ट्रंप परिवार को फायदा हुआ। इसीलिए ये लाइन आई कि ट्रंप को बर्खास्त करो, ट्रंप को गिरफ्तार करो, उनके बेटों को गिरफ्तार करो। केवल कल्पना कर लीजिए आप, ये केवल एक वानगी है जो ऑफिशियली बताई गई है। इसके अलावा तेल के दाम, जैसे ईरान पे हमला कब होना है, कब नहीं होना है, कब क्या करना है, वो सारी की सारी इनसाइडर ट्रेडिंग खुद ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बैठ करके अपने दोस्तों के नाम बताते हुए कहा, ये राम प्रकाश राय इन्होंने कल रात को इतने मिलियन कमाए, ये फलाह है इन्होंने इतने कमाए, इन्होंने इतने कमाए। ये मेरे ट्वीट को समझ गए थे। यानी कि अपने दोस्तों को पॉलिसीज के बारे में सारी की सारी चीजें पहले लीक करके अरबों खरबों के वारे नारे, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तहस नहस होती जा रही। मतलब देश की अर्थव्यवस्था जो है वो नुकसान में जाती रही। ट्रंप साहब की अपनी जो व्यवस्था है, आर्थिक अपनी जो स्थिति है, वो लगातार मजबूत होती रही। सर, हमने देखा शेयर मार्केट की जो स्थितियां रही, जो अस्थिरता रही, जिस तरीके से अमेरिकी शेयर बाजार में भी हमने ये चीजें देखी थी, क्या इसका असर ट्रंप के ऊपर नहीं पड़ा, ट्रंप के व्यापार पर नहीं पड़ा? नहीं, ट्रंप का व्यापार तो आप देखिए, वो तो जो उसका जो अपना जितने भी उसके रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स हैं, सारी चीजें आपने देखा किस तरीके से वो दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, कैसे उनको व्हाइट हाउस की बजाय वहां बुलाने के लिए वो करता है। हमारे लोगों का आपको ध्यान होगा, पिछले कार्यकाल में भी ये बहुत जबरदस्त विवाद हुआ था कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को महंगे रेट्स के ऊपर हमारे लोगों की बुकिंग दी गई। और कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है
तो वो एक इंडिविजुअल नहीं होता, उसके साथ 100-150 लोगों का एक पूरा डेलीगेशन होता है। तो ट्रंप ने राष्ट्रपति कार्यकाल को, प्रेसिडेंसी को भी एक धंधा बना लिया अपने तरीके से। और हर चीज, चूंकि जो भी नीति है अमेरिका की नीति केवल अमेरिका को प्रभावित नहीं करती, पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, खासतौर पर भारत जैसे विकासशील देशों को। और पिछले जब से ये राष्ट्रपति बने 20 जनवरी से, तब से लेके आप आज तक तो आप देख सकते हैं किस तरह की उथल पुथल लगातार पॉलिसी स्तर पे रही है। कभी आज 24 घंटे के अंदर रूस का उनका युद्ध बंद करा रहे यूक्रेन का, कभी कह रहे हैं मैं बात नहीं करूंगा। तो उन सारी चीजों से एक एक शब्द से वो सारे की सारी मार्केट्स प्लस माइनस होती है। उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी भारत भी है, तमाम देश। लेकिन ट्रंप ने हर चीज को अपने मुनाफे के लिए कैसे मैनिपुलेट किया, अपने दोस्तों को किस तरीके से वो सारे के सारे इशारे किए, इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए वो किया। अभी आप सोचिए, थोड़ा ज्यादा लंबा चौड़ा पीछे जाने की जरूरत नहीं। अभी 1.5 हफ्ता पहले स्विट्जरलैंड में साइन किया ईरान के साथ एक एमओयू। क्या कहा कि अब 3 महीने तक किसी कहीं कुछ नहीं होगा और इन ब्रॉड आउटलाइंस के ऊपर हम सारे के सारा अपना बातचीत करके आगे बढ़ेंगे, पूरा एक बढ़ाएंगे। और ठीक 48 घंटे के बाद उससे जब घोषणा की, उस समय पूरी दुनिया के अंदर बैंक, जो अपने आपको पता है जो डॉलर्स थे अपने क्रूड ऑयल, वो कितना तेजी से नीचे गिरा, 103 से घट करके 73 पे आ गए। और पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर, आपको पता है ना, फॉरवर्ड ट्रेडिंग का खेल होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग का खेल होता है। उसके अंदर अरबों मिलियन वो जो थे, क्या थे, अपने क्रूड ऑयल था, उसको सारे को बुक कर लिया गया एडवांस में उन दरों पे। और 2 दिन बाद हमला कर दिया ईरान के ऊपर। क्यों? क्योंकि क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे। ये ट्रंप और ट्रंप के दोस्त लगातार करते जा रहे हैं पॉलिसीगत स्तर पर। यानी कि युद्ध कब रोकना है, दोबारा कब मिसाइलें मारनी है, कब अटैक करना है, वो सारी की सारी चीजें। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होगा कि आज अगर मान लीजिए ये है कि भाई ईरान के साथ एमओयू साइन हो गया है, तो उसमें उसकी रिपरकशंस कुछ और होंगी, शेयर मार्केट एकदम अप जाएगी। उसके बाद 2 दिन बाद फिर आपने मिसाइल मार दी, पूरी दुनिया के अंदर फिर कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सारे का सारा खेल, क्योंकि ट्रंप इज प्रिवी टू एवरी इंफॉर्मेशन। वो इजराइल के बारे में भी कुछ कहता है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। ईरान के बारे में कुछ कहता है, उसका एक इम्पैक्ट है। अमेरिका पे भी है, पूरी दुनिया के ऊपर भी, खासतौर पे क्रूड पे है। तो उस सारी चीजों को लगातार मैनिपुलेट, वो जब से वो व्यक्ति आया है इस पद पर, लगातार वो ये करता है। और अमेरिका में बाकायदा ऐसे नहीं है हमारी तरह कि मैं पीएम केयर्स का हिसाब नहीं दूंगा, राम मंदिर के निर्माण का वो ऑडिट नहीं दिखाऊंगा, चंदा कितना चोरी हो गया ये नहीं दिखाऊंगा। वहां ये नहीं है। वहां राष्ट्रपति से कोई हो, ये रिपोर्ट आई ना सामने आपके, और हर साल देनी पड़ेगी। ये वही ट्रंप है जब पहले कार्यकाल, अगर आपको याद हो, तो इस आदमी ने अपनी टैक्स रिटर्न्स नहीं दिखाई थी किसी को। और क्या कह रहा था कि आई एम स्मार्ट इनफ टू हैव यूज्ड द फॉल्ट लाइन्स ऑफ अमेरिकन टैक्स सिस्टम। कभी नहीं दिखाई थी। लेकिन अब जब राष्ट्रपति है तो वो सारी चीजें दिखानी पड़ती। और दिखाई तो ये खुलासा हुआ कि अमेरिकन लोगों को लूट करके क्रिप्टो के नाम पर कैसे अपना घर ट्रंप भर रहा है। और ये केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, केवल क्रिप्टो का मामला नहीं। जो उन्होंने जिस तरीके से अपने दोस्तों को लाभ कमवाया है, जिस तरीके से ऑयल के अंदर मैनिपुलेशन किया है, जिस तरीके से शेयर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हुई है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, पॉलिसीगत सूचनाओं के आधार पर जो खेल किए गए हैं, वो पार्ट अलग है इससे। क्योंकि वो सारा आधा कुछ कागज पे आता है, कुछ नहीं आता है। वो ट्रंप की जो इक्विटी होल्डिंग है, जब उसका वो सामने आएगी तब पता लगेगा। ये जो फाइलिंग है, ये 927 पेज की है और अब से चंद घंटे पहले डिस्क्लोज की गई है ऑफिशियल। ये जो सर ट्रंप का तो ठीक है, लेकिन ट्रंप के बेटे और परिवार पर जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, ये आखिर कितनी, क्या वजह इसकी है? बेटा या परिवार? सीधे तौर पर अगर ट्रंप जब अपने में ये सारी चीजें कह रहे हैं, तो बेटे और परिवार को भी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल माना जाए, साफ तौर पर, सीधे तौर पर? राम प्रकाश जी बेटा नहीं, दामाद भी। जेरेड कुशनर को देखिए ना आप, किस तरीके से वेस्ट एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर किस बड़े पैमाने पे वो आदमी उसका प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है। बड़ी से बड़ी जो प्रोमिनेंट प्रॉपर्टीज है, किस तरीके से ट्रंप के पद पे होने का लाभ उठा रहा है वो। एक पूरा का पूरा देश सड़कों पे है कि वहां की सारी प्राइम प्रॉपर्टीज जेरेड कुशनर ने खरीद ली। तो केवल बेटों पे मत जाइए, बेटी पे मत जाइए, पूरा खानदान, जितने उसके यार दोस्त है, पूरा एक गिरोह आप कह सकते हैं। पूरे का पूरा एक गिरोह है, जेरेड कुशनर, विटकॉफ, और वही सारे के सारे लोग। आपको पता है कि मध्यस्थ भी, इस समय जब मैं और आप बात कर रहे हैं, तो ईरान से अगले दौर की बातचीत करने के लिए जेरेड कुशनर और विटकॉफ, आपको पता है, कतर में पहुंचे हुए हैं। तो एक तरफ वो खेल चलता है, क्योंकि उनको अंदर की सारी खबरें पता होती है, ईरान क्या कह रहा है, अमेरिका की क्या योजना है। उसके जरिए केवल अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स नहीं,
पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए भी, दोस्तों के जरिए भी और अदरवाइज। क्रिप्टो उसका एक पार्ट है। जिस ट्रंप को इसराइल के मामले में ट्रंप अपने जिस दामाद को कोस रहे थे, वही दामाद जो है इतना बड़ा रोल उनकी आय को बढ़ाने में कर रहा है। अब उस पर ट्रंप साहब चुप है, क्या ही कार्रवाई करेंगे ट्रंप साहब, खैर वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सर, जिस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, अमेरिका में अब उसका विरोध शुरू हुआ, लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति हैं तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी? क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी? क्या उनके परिवार के लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी? नहीं, राम प्रकाश जी, जब तक वो अपने पद पर हैं, गिरफ्तारी वगैरह से तो उनको एक तरीके से इम्यूनिटी रहती है। और वहां पर एक परिवार चीज के और लोगों भी, को भी, क्या परिवार के लोगों को भी? नहीं, परिवार के लोगों को तो वो खुद ही माफ कर देगा ना जाने से पहले। आपको याद नहीं, इससे पहले जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने अपने बेटे हंटर बाइडेन को जाने से पहले माफी दे दी थी, क्यों? उनको पता था कि ट्रंप अगर आ गया, मान लो गलती से कोई रिपब्लिकन आ गया, तो वो उनको सर्व कर देंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को एक पावर है जो किसी को भी माफ कर सकती है किसी भी अपराध के अंदर। कोई व्यक्ति सजा याफ्ता है, उसको भी तत्काल बरी किया जा सकता है। हमारी राष्ट्रपति को भी है ये अधिकार, फांसी की सजा को भी माफ कर सकते हैं। तो वो जो सारी चीज है, ट्रंप का खेल यही है कि जो छाप सकते हो, जितना गदर मचा सकते हो मचाओ, और जाते टाइम सारे के सारे लोगों को, और खुद को भी माफी दे लेगा। वो तो इतना बेशर्म आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो खुद को भी पार्डन दे देगा। तो उसका सारे का सारा खेल ये है। लेकिन अमेरिका के अंदर आपको पता है इंस्टीट्यूशंस कितने वाइब्रेंट थे। आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जो ट्रंप ने नागरिकता, जन्म से नागरिकता वाले मसले को वो किया था, कानून बदला था, वो एक स्ट्राइक ऑफ द पेन के साथ सारे का सारा बदल दिया। तो वहां के अंदर, वहां पर अभी भी सारे सिस्टम्स कहीं ना कहीं एक्टिव है। हमारी तरह बैडमिंटन जस्टिस नहीं है वहां पर जो कुछ भी है आमने सामने। ट्रंप के कितने फैसले पलटे हैं वहां, पिछले कुछ दिनों की देख लीजिए, टैरिफ का फैसला लेकिन पलटा। लेन देन का खेल तो वहां भी चलता है सर। ट्रंप साहब अगर इतनी आय बना चुके हैं तो वो वहां भी लेन देन तो चलता ही है। अडानी के मामले में हमने देखा है किस तरीके से एक डील हुई और वहां सारा मामला रफा दफा। राम प्रकाश जी, अडानी वाले मामले में कोर्ट ने जवाब मांग लिया है जस्टिस डिपार्टमेंट से, ये मत भूलिएगा। जो न्यूयॉर्क में जो ब्रुकलिन कोर्ट है, उसने 13 जुलाई से पहले उनसे जवाब मांगा है कि तुम इस तरीके से कैसे इस केस को विड्रॉ कर सकते हो, कोई सॉलिड रीजंस बताइए, शो अस द ग्राउंड्स। और उसका जवाब 13 जुलाई तक देना है। सारी सेटिंग हो गई थी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से जो क्राइम था उसको भी कंपाउंड करने की बात आ गई थी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, साउथ इंडिया के अंदर जो अपने सौर ऊर्जा थी उसको महंगे दरों पे बेचने के लिए पॉलिटिशियन को कथित रिश्वत देने का मामला हो, या ईरान से सैंक्शंस के बावजूद चोरी से तेल लेने का मामला हो, वो सारे के सारे केसेस उन्होंने कंपाउंड करा लिए थे। उसमें भी आपको ध्यान होगा, ट्रंप का एक वकील ही था, ट्रंप के वकील को मध्यस्थ बनाया गया था। और उसमें धीरे से एक लाइन और धीरे से कोर्ट को बताई कि ये मिस्टर अडानी जो है $10 बिलियन और अमेरिका में निवेश करेंगे और 1,500 नौकरियां सृजित करेंगे। उसके बावजूद ब्रुकलिन कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, पहले आप हमें कारण बताइए कि आप इस केस से विड्रॉ क्यों करना चाहते हैं। तो कुछ सिस्टम आज भी फंक्शनल है जिसके कारण इस तरह की चीजें लगातार सामने आती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले आपने एक से गिनते जाइएगा, शाम हो जाएगी, ट्रंप के इतने फैसले अमेरिकन कोर्ट्स ने बदले हैं, राइट फ्रॉम फेडरल कोर्ट्स टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये दिखाता है कि वहां का जो लीगल सिस्टम है उसमें आज भी वाइब्रेंसी है, आज भी संविधान के प्रति एक आस्था है। वो नहीं है कि जो आप यहाँ पे देखते हैं बैडमिंटन जस्टिस और वो सारी चीजें, यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल। उस तरह की परिस्थिति अभी अमेरिका में नहीं है, बेशक ट्रंप वहां के राष्ट्रपति। ये जो पूरा मामला है, जो पूरा प्रकरण है, भारत के लिहाज से अगर हम देखें तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या असर भारत पर है इसका, जरा वो भी समझ लें दर्शकों के लिहाज से। नहीं राम प्रकाश जी, भारत के ऊपर तो सबसे देखिए, एक तो कच्चे तेल का जो खेल सारे का सारा हुआ, ईरान से नहीं तेल खरीदोगे, रशिया से सस्ता तेल नहीं खरीदोगे, उसने हमारी अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पे चौपट भी किया और असुरक्षा की भावना भी आई। वरना अगर आप रशिया से तेल पे खरीद पे पाबंदी नहीं लगाते तो फर्स्ट क्लास सारा चल रहा था, कहीं कोई समस्या नहीं। हार्मूज बंद हुआ तो उधर से खरीद बढ़ा लेते, लेकिन वो भी नहीं करने दिए। एक पार्ट तो वो है जो पूरे देश को एज ए नेशन नुकसान हुआ ओवरऑल क्रूड प्राइसेस में, एनर्जी प्राइसेस को लेकर के। वो ट्रंप की हठधर्मिता कहिए, बेहूदगी कहिए, या जो भी उसका सिरफिरापन, जो भी आप इसको उसमें। दूसरा जो उसका, जो ट्रंप की इन सारी चीजों का सबसे बड़ा नुकसान भारत की आम जनता को। महंगाई बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है, जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सब कुछ बढ़ेगा। महंगाई बढ़ी, शेयर मार्केट, आज वहां पर शेयर मार्केट के अंदर आप हालत देख लीजिए भारत में, जिस तरीके से भारत में लगातार आज की तारीख में जो हमारे स्टॉक प्राइसेस है, खासतौर पर आईटी सेक्टर के 30% क्राइम पड़े टॉप कंपनियों के, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एलटीएम, जितनी भी कंपनी आप जानते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर मार्केट था वो बिल्कुल क्रैश की स्थिति के अंदर। आम आदमी का जिस तरीके से बड़े पैमाने पे महंगाई के कारण नुकसान,
महंगे तेल के कारण नुकसान, प्लस पूरी दुनिया में जो आर्थिक असुरक्षा चल रही है कि पता नहीं कौन किस पे कब बम मार देगा, इजराइल मार देगा ईरान पे, ईरान क्या कर देगा वापस, अमेरिका कहां जाएगा। वो जो एक तो होता है ना कि अमेरिका की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप के कार्यकाल में तो उसका सहयोगी भी नहीं बता सकता कि पॉलिसी है क्या। जो अंदर बैठे उनको भी नहीं पता, उसको एक पल में सपना आता है, वो विटकॉफ और ये सारे लोग बात कर रहे होते हैं ईरान से, और वो भाई कर देता है कि ईरान को मिटा देंगे जमीन से। वहां बातचीत शुरू हो रही है, वहां वो ये ट्वीट कर देता है, वो सारा ईरानियन डेलीगेशन उठ के बाहर चला जाता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि ये सारे का सारा वर्ल्ड मार्केट को इन्फ्लुएंस करने का खेल है? कोई भी आदमी इतना सिरफरा नहीं हो सकता। और ट्रंप अगर इतने ही वो थे तो चाइना के अंदर 3 दिन रहे, लगभग 3 दिन, उन्होंने एक भी शब्द टेढ़ा मेढ़ा बोला क्या? यानी कि वो बुली वही करता है जहां लोग बुली होते हैं। चाइना के अंदर तो उसकी आवाज नहीं निकली, ग्रेट के अलावा वो कुछ कह नहीं रहा था शी जिनपिंग। चाइना इज ए ग्रेट कंट्री, शी जिनपिंग इज द ग्रेटेस्ट लीडर, इसके अलावा कुछ सुना आपने? और जब 3 दिन वहां रहा तो कोई फिजूल के ट्रूथ सोशल पे भी उसने कोई टिप्पणी नहीं की, बिल्कुल शांत रहा। तो यानी कि बुली भी बुली हो सकते हैं अगर सामने वाला मजबूत हो। और हमारे देश की सरकार का आपको पता ही क्या बताया था आपके प्रिय राम माधव ने वहां खड़े खड़े होकर के इंस्टीट्यूट में कि साहब देखिए, आपने कहा आपने ईरान से तेल मत खरीदो, हमने नहीं खरीदा। आपने कहा रूस से तेल मत खरीदो, हमने नहीं खरीदा। आपने 2.9% से सीधा 50% टैरिफ कर दिया, हमने कुछ नहीं कहा। आप टैरिफ डील में हमारे सामान पर 18% टैरिफ लगाना चाह रहे हो, हम कुछ नहीं बोले। चबाहर पोर्ट का आपने जो कहा हमने वो किया। ये भारत की विदेश नीति है। कौन है राम माधव, क्या करने गया था वो? अब श्रीलंका के अंदर 2 दिन पहले आपने देखा ना, ट्रैक 2 कर रहा था पाकिस्तान के साथ, और कैमरे पे बैठ के आप क्या कहते हो, पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान का वो कर देंगे, आतंक और साथ ही चलेगी। राम माधव वहां पे था श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान के साथ टीयर 2 में, और उसके साथ में नरावने साहब थे, एक्स आर्मी चीफ, जिनकी किताब पे रोक लगाई गई, जिनको क्या कहा गया था, जो उचित लगे वो करो, जब चाइना हमारी सीमा पे चढ़ रहा था लगातार। सारी की सारी परिस्थितियां समझिए राम प्रकाश जी, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो कोई और हो, जो राष्ट्रवाद का ठेका लेकर के सामने आते हैं वो उस देश के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इसमें आपको कोई अब भी शंका बची? सिमिलैरिटी दिख भी रही है। अमेरिका और भारत की जो सरकार है आज जिस तरीके से सत्ता चल रही है, सब कुछ उसी हिसाब से चल रहा है। आज यहाँ भी जो होना है किसी को पता नहीं रहता है, जब मन करता है नोटबंदी हो जाती है, देश लाइनों में लग जाता है, फिर बताया जाता है किसी को पता ही नहीं था, आरबीआई को हवा नहीं थी और देश लाइनों में लगा हुआ है, लोग जान दे रहे हैं। उसी तरीके की नीतियां बन रही हैं। और नहीं कुछ नहीं, पर्टिकुलर यहाँ बस थोड़ा सा अंतर ये है कि वहां ट्रंप साहब ने सीधे तौर पे माल बनाया है और यहाँ पर कुछ लोग माल बना रहे हैं, बस यही एक अंतर दिख रहा है। नहीं राम प्रकाश जी, देखिए हमारे यहाँ उसमें एक बेसिक फर्क है। हमारे यहाँ तो कुतर्क के सारे खेल चल रहा है, सारे का सारे। पूरी दुनिया को भारत क्रूड को प्यूरिफाई करके बेचता है। हमसे कोई भी 1% इथेनॉल मिला हुआ तेल कोई दुनिया में कोई खरीदता है क्या? प्योर तेल बेचते हो ना, और अपने देश के लोगों को 20% इथेनॉल मिला के देते हो। किस किस तरह के कुतर्क श्रीमान गडकरी साहब करते कि नहीं करते हर रोज? कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा सरकार ने कि ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी 20% इथेनॉल का, और इस पे अगले साल तक रिपोर्ट आए। और आज उस पर स्पष्टीकरण दे रही है सरकार कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं करा। देश के अंदर राम प्रकाश जी आप यकीन करेंगे, इस देश में 30 करोड़ से ऊपर पेट्रोल व्हीकल है। आज स्कूटर से लेके महंगी से महंगी कार, अगर आप 2 किलोमीटर के लिए जाओ तो आपको ये गारंटी नहीं कि आप बिना ब्रेक डाउन पे चले जाओगे। किस समय आपका फ्यूल पंप बैठ जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा, आपको नहीं पता। और ये श्रीमान गडकरी संघ का सबसे दुलारा, आप कल्पना कीजिए, वो इस कुतर्क को सबसे ज्यादा प्रमोट करके, और मोदी जी का देखिए मजा, मोदी जी उसको ये सब काम करने क्यों दे रहे हैं? ताकि, क्योंकि जब भी मोदी की रिप्लेसमेंट की बात आती है सबसे पहले किन दो का नाम आता है? अमित शाह और गडकरी। तो गडकरी का नाम बर्दाश्त नहीं है गुजरात लॉबी को, तो उसमें उसको एक्सपोज होने दो। आप कहते हो ब्राजील ने तो 20% मिलाने के लिए अपने देश को समय दिया, जिसको 100% तेल लेना है वो ले, जिसको 20% इथेनॉल लेना है वो ले, 50 लेना है वो ले। हमारे यहां तो आप देखिए ना, 20% इथेनॉल पहले पेट्रोल पंप वाले मिलावट करते थे, अब सरकार कहती है मिलावट भी हम ही करेंगे। 20 रुपए की चीज 105 रुपए में आपको दी जा रही है सरकार की तरफ से। मार्केट में $126 रेट था क्रूड का, तब भी वही रेट, आज 73 है तब भी वही रेट, प्लस 20% इथेनॉल जो 20 रुपए लीटर आता है। तो भारत में सरेआम मध्यम वर्ग पे डकैती हो रही है, और ये गडकरी को एक्सपोज कर रहे हैं जानबूझ करके।
सुप्रीम कोर्ट में कल क्यों नहीं कह दिया इन्होंने, अगर ऐसी बात थी तो? कि नहीं, वो सब पैसा तो सीधे गडकरी के यहाँ ही जा रहा है ना, उन्हीं के बेटों का सबसे बड़ा कारोबार है एथेनॉल का। रामप्रकाश जी, ये तो मैं और आप कैसे कह सकते हैं? हमारे यहाँ तो कोई ऑफिस ऑफ एथिक्स है नहीं, है क्या? अमेरिका के तो राष्ट्रपति को भी अनाउंस करना पड़ता है। हमारे यहाँ कौन था? आप तो ज्यादा कुछ कर रहे, आप तो पीएम केयर्स का हिसाब ही लेके दिखा दो, राम मंदिर के चंदे की ऑडिट रिपोर्ट ही मांग के दिखा दो, कितने नोटबंदी में क्या हुआ था वही बता दीजिए। आप आरटीआई लगा करके छोड़ दीजिए सारी बात, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की डिटेल्स मांग के दिखा दो। मोदी के जितने प्रिय लोग देश छोड़ के भागे हैं लाखों करोड़ रुपए लेकर के, उनकी डिफॉल्ट अमाउंट लेके बता दीजिए आरबीआई से। छोड़ दीजिए सारी बात, डिफॉल्टर्स के नाम मांग के देख लीजिए, मिल जाएंगे क्या? अमेरिका में भारत में रामप्रकाश जी यही फर्क है। यहां पर आपदाजीवी सरकार है, पहले आपदा क्रिएट होने दो, जब वो आपदा क्रिएट हो जाए उसके ऊपर तवा चढ़ाओ, उस पर पराठे सेक के खाओ। कच्चा तेल 126 से 73 पे आ गया, वही रेट प्लस 20% इथानॉल। सरेआम डकैती है, सरेआम डकैती है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब तलब नहीं। फिलहाल ट्रम्प साहब की इस फाइलिंग से अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा होता हुआ दिख रहा है। उस पर ट्रम्प और उनके परिवार की गिरफ्तारी की मांग भी उठ गई है। 635 मिलियन डॉलर की लूट सीधे तौर पर अमेरिकी लोगों से ट्रम्प साहब ने डायरेक्ट कर ली, किसी और ने नहीं। सीधे देश का राष्ट्रपति डायरेक्ट अपने देश के नागरिकों को लूट रहा है। इसमें बीच में कोई चेन नहीं है। जो चेन बाकी जो लूट रहे हैं वो अलग है, ये सीधी लूट है 635 मिलियन डॉलर की। अब ये कहां जाकर के रुकेगी, क्या परिणाम होगा, ये देखना होगा और यही साबित भी करेगा